क्योंकि शाम की घास भी हमने रख दी है और इस टाइम भी ये मज़े से घास खा रहे हैं। खजूर के कांटे बहुत ज़्यादा दोस्तों सख्त होते हैं, बेरी के दरख्त है और सुबह के टाइम इन पे छोटी छोटी चिड़ियाँ आ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। सुबह के 6 बजे का टाइम है, सूरज वो सामने अब आहिस्ता आहिस्ता तलू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह के टाइम हमारे गाँव का माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। रात के वक्त दोस्तों अब थोड़ी बहुत शबनम पड़ती है जिससे रात ठंडी हो जाती है, मगर हाँ दिन के टाइम यानी कि दोपहर के वक्त थोड़ी बहुत गर्मी होती है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया है। गर्मियां हैं दोस्तों, फ़िलहाल तो ज्वार का मौसम है और ज्वार के साथ चावल के पौधे भी मिला के हम अपने प्यारे जानवरों को दे रहे हैं। हमारी दोनों गाय अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम बड़े ही प्यारे अंदाज में ज्वार की घास और चावल के जो पौधे हैं वो मिक्स हैं खा रही हैं। बकरियां हमारी फ़िलहाल रेस्ट कर रही हैं। भाईजान फ़िलहाल घर हैं, वो आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह इन बकरियों को बाहर लेकर जाएंगे। हमारे जानवरों के बाड़े के सेंटर में 3 छोटे छोटे बेरी के दरख्त हैं और सुबह के टाइम इन पे छोटी छोटी चिड़ियाँ आ जाती हैं जो कि चहचहाती हैं और अल्लाह पाक का जिक्र करती हैं। कुछ चिड़ियाँ इधर भी बैठी हुई हैं। बकरियाँ सारी फ़िलहाल रेस्ट कर रही हैं, एक बकरी भी उठी हुई नहीं है, सारी बैठी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बकरा बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। वो छोटी बकरी है और एक बकरा यहाँ पे बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ये बकरा हो गया और ये बकरी बड़े ही प्यारे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जुगाली कर रही हैं। मैंने दोस्तों अक्सर किताबों में भी पढ़ा है और लोगों से भी सुना है कि सुबह सवेरे सब्ज़े पे निगाह डालने से इंसान की आंखें ठीक रहती हैं और हमारे प्यारे घर के बिल्कुल साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और सुबह के टाइम ये माहौल और भी प्यारा हो जाता है। यानी कि हमारे लिए ये मसला नहीं है कि सब्ज़ा ढूंढना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के साथ ही बिल्कुल हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। ज़िंदगी में दोस्तों हमने पहली दफ़ा अपनी ज़मीनों में तिल काश्त की और तिल काश्त करके हम बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा तिल के रेट अच्छे नहीं हैं, यानी कि 1 मन के रेट ना होने के बराबर हैं। पिछली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रेट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, 20 से 25 हज़ार के दरमियान 1 मन था, मगर अब दोस्तों 5 से 8 हज़ार के दरमियान रेट चल रहा है। हमारे एक दोस्त ने कल ही जाकर अपने तिल बेचे तो 1 मन उन्होंने दिया 7 हज़ार का। यही मन पहले दोस्तों 20 से 25 हज़ार के दरमियान में था। इस दफ़ा ना लायक गवर्नमेंट है, आपको तो पता है कि ना इनकी इंपोर्ट पे तवज्जो है ना एक्सपोर्ट पे, बस खुद माल जोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, पाकिस्तान के लोगों पे रहम करे और हमारे हालात बेहतर हों और हमें अच्छे लोग मिलें गवर्नमेंट में। जो सूरज चढ़ता आ रहा है और गर्मी में इजाफ़ा होता जा रहा है, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दरांती और कपड़ा उठाएंगे और ज्वार की घास काटने चलेंगे। हर बार की तरह ये कपड़ा और दरांती इस शीशम के दरख्त के ऊपर रखे हुए हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये उठाएंगे और वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे ज्वार की घास काटने के लिए। मगर दोस्तों इस दरवाज़े को बंद कर देंगे, अगर इसे हमने बंद ना किया तो हमारी बकरियां सारी बाहर आ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बकरियां बाहर नहीं आएंगी। दरांती और कपड़ा हमने ले लिया है। ज्वार घर के बिल्कुल साथ है, वो सामने हमारी यहाँ पे भी ज्वार थी, वो ख़त्म हो गई है। अब हमने ज्वार कज़न से ली है। मैंने अक्सर देखा है दोस्तों लोग घास काटने के लिए मीलों दूर जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घास घर के बिल्कुल करीब है और अब हम घास के बिल्कुल करीब आ गए हैं। मगर ये क्या, ज्वार की घास तो पहले यहाँ पे काट के किसी ने रख दी है।
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हमारे प्यारे भाई ने हमें सरप्राइज़ दिया है। उन्होंने घास पहले ही काट के रख दी है, सुबह सवेरे शायद वो आए होंगे, तो अब हमारे लिए मज़ीद आसानी हो गई है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये घास उठाएंगे और सीधा घर लेकर जाएंगे। कपड़ा भी इसके नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी कज़न की जो ज्वार की घास है वो बहुत बड़ी है। तकरीबन अगर इसकी हाइट की बात करें तो एक पौधा 7 से 8 फुट का लाजिम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसे तैसे करके हम ज्वार की घास टोका मशीन वाले कमरे में लेकर आ गए हैं। इसकी हाइट का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। ये देखें, वो जो मंजा पड़ा हुआ है उससे भी ये ऊपर बढ़े हुए हैं, यानी कि ज्वार की हाइट बहुत ज़्यादा है। चावल की घास हमने कल ही काटी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत है, यानी कि शाम के टाइम का इनका गुजारा हो जाएगा। इस तरह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह घास का हमारा आज का काम खैर से मुकम्मल हो गया है। ज्वार की घास बहुत ज़्यादा वज़नी होती है क्योंकि ये बड़ी भी होती है और साइज़ में ये घास मोटी भी है। ज़रा हम थक गए हैं, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज़्यादा पसीना नहीं आता। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। आप देख रहे हैं कि शीशम के दरख्त के जो पत्ते हैं वो हिल रहे हैं, यानी कि हवा खैर से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अपने प्यारे जानवरों की तरफ से अब हम मुतमैन हैं क्योंकि शाम की घास भी हमने रख दी है और इस टाइम भी ये मज़े से घास खा रहे हैं। अब हम जानवरों के बाड़े से बाहर चलेंगे और हर बार की तरह इस दरवाज़े को अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि बकरियां बाहर की तरफ ना जाएं। नाश्ता भी अब कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। नाश्ते में दोस्तों अक्सर हमारे यहाँ लस्सी, मक्खन, उसके अलावा दही और कभी कभार हम सालन पकाते हैं, मगर ज़्यादातर ये 3 चीज़ें लस्सी, मक्खन और दही अल्हम्दुलिल्लाह लाजिम होता है। दोस्तों ये देखें, रास्ते के बिल्कुल दरमियान में खजूर का कांटा पड़ा हुआ है। खजूर के कांटे बहुत ज़्यादा दोस्तों सख्त होते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, और अगर आप शहर में कभी गांव जाना हो तो खजूर के कांटों से बच के रहिएगा क्योंकि इनका दर्द कई घंटों तक बंदा महसूस करता है। इसको अब हम एक साइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते हैं, मोटरसाइकिल और सवारियाँ भी आती हैं, कहीं किसी को कांटा लग ना जाए। हमने दोस्तों जिस जगह से अपना व्लॉग शुरू किया था दोबारा हम उसी जगह पे आ गए हैं। सुबह के अब 8 बजे का टाइम है। धूप ज़रा तेज़ हो गई है मगर अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का माहौल बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। इस व्लॉग को दोस्तों अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।